एक बहुत ही आनंद की, बहुत ही गर्व की, बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे जवेरा के भगवान नरसिंह बिहारी का दिव्य भव्य नरसिंह महोत्सव शासकीय उसमें जोड़ा गया है। अब प्रतिवर्ष नरसिंह महोत्सव मनाया जाएगा और ये शासकीय रूप से मनाया जाएगा। पहले तो हम लोग मनाते थे, नरसिंह जयंती है आज, भगवान नरसिंह के आज शाम से 7 बजे से जवेरा में हाई स्कूल ग्राउंड में नरसिंह महोत्सव का शुभारंभ होने वाला है। वहाँ पे अनेक प्रकार के कार्यक्रम होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। बाहर से बहुत गायक लोग आएंगे, जो प्रसिद्ध लोकगीत गायक हैं संजू बघेल, उनको भी आना है जबलपुर से, और बंबई से भी कलाकार वहां पे आकर के अपनी प्रस्तुतियां देंगे। तो आप सबसे अनुरोध है, इस नरसिंह महोत्सव में समय निकाल के अवश्य पहुंचे, भगवान नरसिंह देवालय जाकर के भगवान नरसिंह के दर्शन करें। आज नरसिंह जयंती है, भगवान नरसिंह की ही कृपा हमारे पूरे क्षेत्र पर है। उन्हीं की कृपा से हमारा पूरा क्षेत्र सुखी है, समृद्ध है, वही वो सबके रक्षक हैं। और नरसिंह महोत्सव इस वर्ष से प्रारंभ हो रहा है। अब कैलेंडर में सरकारी रूप से नरसिंह महोत्सव के विषय में छप के आने लगेगा, प्रिंट होके आने लगेगा, क्योंकि अब इसको शासकीय धरोहर के रूप में स्थापित कर दिया गया है। सरकार द्वारा, सांस्कृतिक विभाग द्वारा अब इसको नित्य हर प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। जैसे नवलोत्सव महोत्सव मनाया जाता है ऐतिहासिक रूप में, वैसे ही सांस्कृतिक रूप में हमारे यशस्वी राज्य मंत्री, सांस्कृतिक विभाग के राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी के द्वारा, उनके अथक प्रयास से जवेरा के हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनके भी प्रयास से ये सब संभव हो पाया है। देव योग से, भगवान कृपा से वो मंत्री भी हो गए, सांस्कृतिक मंत्री हो गए। इसलिए नरसिंह महोत्सव का शुरुआत का दिव्य शुभारंभ आज से हो रहा है। 2 दिवसीय है, 11 और 12 दो दिन नरसिंह महोत्सव मनाया जाएगा। जो भक्तगण भगवान नरसिंह के इस महोत्सव में सम्मिलित होना चाहें, वो सब समय निकाल करके अवश्य जाएं और उन सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रमों का आनंद लें। बोलो नरसिंह भगवान की जय। आज सूजी कहते हैं ऋषियों, महाकाल ज्योतिर्लिंग के बाद ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ। इसके उपरांत आज महात्मा धर्म के पुत्र नर नारायण जो बद्रीनाथ में विराजमान है, बद्रीनाथ में बैठ करके नर नारायण ने भगवान शिव की घोर तपस्या की, उनका आराधन किया, स्तवन किया। भगवान शिव प्रकट हुए, उन्होंने कहा, प्रभु आप यहाँ विराजमान होकर के जितने भी संसार के प्राणी हैं उन सब का कल्याण करने के लिए, उन पर कृपा करने के लिए आप नित्य यहाँ निवास करें। हम इसीलिए आपका तप कर रहे हैं, हमने इसीलिए आपका स्तवन किया है, आराधन किया है। भगवान शिव आज केदारेश्वर के रूप में, उत्तराखंड में केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुए, केदारनाथ के रूप में। उसी समय पांडव उनके दर्शन करने के लिए आए, तो पांडवों को अपने ही सुहृदों का, अपने ही भाइयों का वध करने का जो दोष लगा था, उस दोष के निवारण के लिए वो भगवान शिव के दर्शन करने आए थे। भगवान शिव ने जैसे देखा कि ये हमारे दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने एक भैंसे का रूप धारण किया और भागने लगे। जैसे भाग रहे थे, उसी समय भीम ने आकर के पांडवों ने उनका पृष्ठभाग, पीछे का भाग पकड़ लिया और एक भाग उनका जमीन के अंदर प्रविष्ट हो गया। उनका मुख
जो नेपाल में पशुपतिनाथ के रूप में विराजमान हैं और उनका पृष्ठभाग केदारनाथ में विराजमान है। उसी का दिव्य पूजन हुआ करता है। उन्हीं का पूजन करके पांडवों ने अपने दोष से का निवारण किया। अपना दोष से निवृत्ति होने के बाद पांडवों ने दिव्य भगवान शिव की स्तुति की। केदारनाथ में भगवान शिव विराजमान हुए। ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव केदारेश्वर के रूप में केदारनाथ में आज भी विराजमान है। केदारनाथ भगवान के दर्शन करने से समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, समस्त प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाती है, समस्त पापों का क्षरण हो जाता है। केदारनाथ भगवान की इतनी अद्भुत महिमा है। सूत जी कहते हैं ऋषियों, इसके उपरांत भगवान शिव ने अपने लिए अविमुक्त काशी क्षेत्र का निर्माण किया। एक रूप से भगवान अविमुक्त बन गए, एक रूप से भगवान शिव खड़े हुए हैं। अविमुक्त के रूप में स्वयं भगवान शिव की प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। महाप्रलय के समय भी काशी का कभी लोप नहीं होता। काशी नगरी ऐसी है, महाप्रलय के समय भी काशी का लोप नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो भगवान शिव ने अपने त्रिशूल में बसा के रखी है। भगवान शिव के त्रिशूल में काशी का निवास है। जब महाप्रलय होने लगता है, भगवान शिव अपने त्रिशूल में काशी नगरी को परो लेते हैं। जैसे ही पुनः सृष्टि का निर्माण होता है, भगवान शिव काशी को प्रकट कर देते हैं। काशी अविमुक्त क्षेत्र है, यहाँ पे मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान शिव स्वयं यहाँ मृत्यु प्राप्त जिसकी भी मृत्यु हो जाए उसके कान में आकर के भगवान शिव स्वयं मुक्ति का मंत्र बताते हैं। ये विशेषता है काशी की। तो काशी में भगवान विश्वनाथ के रूप में विराजमान है। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम। वही बाबा विश्वनाथ की जय। विश्वनाथ के रूप में काशी में भगवान शिव विराजमान है, जिनके दर्शन करने से, जिनका दर्शन मात्र करने से, जिनका नाम स्मरण करने मात्र से समस्त प्रकार की विघ्न बाधाओं का शमन हो जाता है। भगवान शिव की अनंत कृपा होती है। मोक्ष दायनी वह काशी है जहाँ पे भगवान शिव विश्वनाथ के रूप में स्थापित हैं, ज्योतिर्लिंग के रूप में। उस अविमुक्त क्षेत्र काशी के दर्शन करने मात्र से, काशी का सेवन करने से समस्त जीवन धन्य हो जाता है। जीव को मोक्ष प्राप्त हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है, आवागमन का चक्कर बंद हो जाता है। बार बार मातृ गर्भ में नहीं आना पड़ता, गर्भ के कष्ट नहीं सहने पड़ते, मृत्यु जन्य दुख नहीं सहना पड़ता। इतनी अद्भुत महिमा है काशी की। प्रथम दिवस की कथा में हमने कहा था, जहां शिव महापुराण की कथा विराजमान हो जाए फिर वो स्थान काशी हो जाता है। तो आप सुरई के प्रांगण में नहीं बैठे हैं, आप अभी काशी में बैठे हैं। यहाँ से भगवान शिव को, विश्वनाथ को प्रणाम करें। भगवान शिव विश्वनाथ की आप सब पर कृपा होगी। बोलो विश्वनाथ भगवान की जय। सूत जी कहते हैं ऋषियों, एक समय की बात, गौतम जी, महर्षि गौतम और उनकी सती साध्वी पत्नी अहिल्या दोनों भगवान शिव का दिव्य पूजन आराधन करते थे। नित्य भगवान शिव की पूजा सेवा में निमग्न रहते थे। अब ऋषि ठहरे, सत्संग करना, भगवत कथा कहना, त्रिकाल संध्या करना,
भगवान का भजन करना, शिव का आराधन करना, ये उनका नित्य नियम था। एक बार ऐसी स्थिति बनी कि 100 वर्ष के लिए अकाल पड़ गया। उस क्षेत्र में जहां पे ये निवास करते थे 100 वर्ष के लिए अकाल पड़ गया, जल की एक बूंद नहीं आनी थी। जब 2-3 वर्ष व्यतीत हो गए, जल की एक बूंद नहीं आई, सारे वृक्ष सूख गए। वहां निवास करने वाले सारे ब्राह्मण, ऋषि, मुनि, महात्मा सब दूसरे स्थान पर पहुंच गए कि यहाँ तो अकाल पड़ चुका है, जल की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ कैसे जीवन जिएंगे। किंतु गौतम महात्मा अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहीं निवास करते थे। उन्होंने वो स्थान नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि जिसने हमें आश्रय दिया, जो हमारी जन्मभूमि है, वो हमारे लिए स्वर्ग से भी बढ़कर है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माता और मातृभूमि दोनों स्वर्ग से भी बढ़कर मानी गई हैं। कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, कितना भी कठिन समय आ जाए, हमें अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ना चाहिए। इस उद्देश्य से लेकर के आज गौतम महात्मा वहीं पे हैं, अपनी धर्मपत्नी अहिल्या के साथ बहुत करके जो कुछ थोड़ा बहुत कहीं से व्यवस्था हो जाती उसे ग्रहण करते। क्यों? क्योंकि चारों ओर अकाल पड़ा हुआ है। सारे पशु पक्षी भी वहां से पलायन कर गए। गौतम महात्मा ने विचार किया कि कुछ करना चाहिए। ध्यान में बैठे वरुण देव को प्रसन्न करने के लिए घोर तप करने लगे। 6 महीने तक घोर तप किया। वरुण देव प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। वरुण देव ने कहा, वरदान मांगिए, क्या चाहिए। गौतम महात्मा ने कहा कि हमारे क्षेत्र में जो सूखा पड़ा है, अकाल पड़ा है, दुर्भिक्ष आया है, आप कृपा करके यहां जल वृष्टि कर दीजिए। आप तो जल के देवता हैं, वरुण देवता हैं, आप कृपा करके यहाँ जल की वृष्टि कर दें ताकि जो पशु पक्षी हैं, जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, वो पुनः जीवित हो जाए। वरुण देवता ने कहा कि विधि के विधान को तो कोई टाल नहीं सकता, मैं भी विधि के अधीन हूँ, विधान के अधीन हूँ। 100 वर्ष तक यहाँ पे अकाल की स्थिति बनी है। 100 वर्ष तक इस क्षेत्र के भाग्य में अकाल लिखा है। यहाँ अकाल ही पड़ना है, सूखा पड़ना है, दुर्भिक्ष आना निश्चित है। ये तो विधि का विधान विधाता ने पहले ही निश्चित कर दिया। हम क्या कर लेंगे, हम कैसे इससे उसका अतिक्रमण हम नहीं कर सकते, उस विधान को हम नहीं बदल सकते। आप एक काम करो, आप कोई और वरदान मांग लो। तब गौतम महात्मा ने कहा, तो कृपा करके आप ऐसा कुछ वरदान दीजिए जिससे मेरे द्वारा मुझे जल की नित्य व्यवस्था बनी रहे, जल की कमी ना हो। यहाँ पे जितने भी आश्रम हैं उन सब में जल की आपूर्ति होती रहे, ऐसे कोई व्यवस्था करें। वरुण देव ने कहा कि एक गड्ढा करो, गड्ढा बनाओ। गौतम महात्मा ने जैसे गड्ढा बनाया, वरुण देव ने उसमें अक्षय जल भर दिया। बोले कितना भी इसका उपयोग कर लोगे, ये जल रिक्त नहीं होगा, नित्य बढ़ता जाएगा। गौतम महात्मा को ऐसे वो दिव्य जल का स्रोत प्रदान करके आज वरुण देवता पलायन कर गए, प्रस्थान कर गए। अब गौतम महात्मा अपने जैसे ही पता चला, अन्य ऋषि मुनि महात्माओं को, ब्राह्मणों को, वो सब आसपास आके निवास करने लगे। अपने हवन के लिए, हवन में उपयोग होने वाली औषधियों को उन्होंने क्यारी बना करके गौतम महात्मा ने लगा लिया। जौ आदि का वहां रोपण कर लिया। बहुत से हवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं को उन्होंने लगा लिया। वहां पे धीरे धीरे पुनः वृक्ष हरे भरे हो गए, पक्षी लौट आए। बहुत से जो ब्राह्मण भग गए थे, महात्मा भग गए थे, वो भी लौट आए। आकर के सब आजू बाजू में वहां कुटिया बना करके रहने लगे। किंतु जब व्यक्ति का मन मानसिकता ठीक ना हो तो कोई कितना भी उपकार उसके ऊपर करते, वो उसका प्रतिकार ही करता है।
कितना भी उपकार कर दो दुष्ट व्यक्ति का, दुष्ट व्यक्ति को कितने भी आप सम्मानित कर दो, कितनी भी उसकी सहायता कर दो, लेकिन जब वो करेगा, जब ऐसे ही काम करेगा जो दूसरे के लिए हानिकारक हो, दूसरे को हानि पहुंचाने का ही काम करेगा। एक व्यक्ति को भगवान ने प्रसन्न होकर के वरदान देने के लिए भगवान आए। बहुत समय तक उसने पूजा सेवा की। भगवान ने कहा ठीक है, तुम जो वरदान चाहते हो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन एक शर्त रहेगी। बोले क्या? बोले तुम जो वस्तु तुम एक मांगोगे, सामने वाले को, तुम्हारे पड़ोसी को वो 2 मिल जाएंगी। अब उसने मन तो हो रहा था कि भगवान से मना कर दे कि हमें ये वरदान नहीं चाहिए, लेकिन उसने कहा चलो अब एक तो अपने पास हो जाएगी। उसने कहा ठीक है, दे दो वरदान, ठीक है, ऐसे ही हो जाए। अब उसने कहा, जैसे ही गया घर जाकर के भगवान से मांगा कि मेरा एक भवन बन जाए। उसका एक भवन बन गया, सामने वाले पड़ोसी के 2 भवन बन गए। अब उसने कहा हे भगवान मेरे यहाँ एक वाहन आ जाए, उसके यहाँ एक वाहन आ गया, सामने वाले पड़ोसी के यहाँ 2 वाहन आ गए। अब वो तो इस ये वरदान तो उसको श्राप जैसे लगने लगा। अब उसको लगता कि बताओ, हमने इतनी, भगवान हम पे प्रसन्न हो के हमें वरदान दिया और हमें एक वस्तु मिल रही है, इसको 2 मिल रही है। आज के व्यक्ति का अपना कोई दुख नहीं है। आज के व्यक्ति का सबसे बड़ा दुख है कि सामने वाला सुखी क्यों है। सामने वाले सुखी को सुखी देख करके आज का व्यक्ति दुखी है। सामने वाला सुखी है, यही उसका दुख है। अब उसने देखा कि हमें एक मिल रहा है, इसको 2 मिल रहे हैं। उसने विचार किया क्या किया जाए। विचार करते करते भगवान से कहता है हे भगवान, हमारी एक आंख फूट जाए। जब वो की 1 फूट है तो भगवान हो की 2 ही फोड़ दे। उसकी एक आंख फूटी, सामने वाले की दोनों आंखें फूट गई। अब बोलता है हे भगवान, हमारे भवन के सामने एक कुआं हो जाए। इसके भवन के सामने एक कुआं हो गया, उस पड़ोसी के सामने 2 कुएं हो गए। कहने का अर्थ ये है कि दूसरे का बिगाड़ने के लिए हम अपना भी कुछ ना कुछ बिगाड़ भले लें, लेकिन दूसरे का बिगड़ना चाहिए। अगर उसको भगवान के पास से दोहरे मकान मिल रहे थे, दोहरा वाहन मिल गया था, दोहरी वस्तुएं प्राप्त हो रही थी, तो तुम्हें क्या कष्ट था भाई? तुम्हें तो मिल रहा था कि नहीं? किंतु नहीं, सामने वाला सुखी क्यों है, यही आज के लोगों का दुख है। गौतम महात्मा ने जन कल्याण के लिए भगवान वरुण को प्रसन्न करके और वो जल का स्रोत उत्पन्न किया था। किंतु ब्राह्मणों की पत्नियां आई, उस समय ब्राह्मणों की पत्नियां वहां जल भर रही थी। गौतम महात्मा ने रुद्राभिषेक करने के लिए, शिव पूजन के लिए जल लेने अपने शिष्यों को भेजा। जल लेने शिष्य गए तो उन्होंने उन शिष्यों को जल नहीं भरने दिया। बोले नहीं नहीं, अभी तुम लोग दूर खड़े रहो, अभी हम लोग भरेंगे, पहले हम लोग भर लेंगे, उसके बाद तुम लोग भरना, अभी यहाँ मत आओ, दूर रहो दूर रहो। बेचारे शिष्य खड़े रहे बहुत देर तक। जब बहुत देर तक उनने इनको जल नहीं भरने दिया तो जाकर के उन्होंने माता अहिल्या से कहा। माता अहिल्या आई, अहिल्या जी ने उन बालकों को, शिष्यों को जल भर के दे दी। अब यहां से जाकर के उन ब्राह्मण पत्नियों ने जाकर के 2 की 4, 4 की 8 लगाकर के अपने पतियों को, अपने स्वामी को बताया। वो सब ब्राह्मण ऋषि आज क्रोध में भर गए, ईर्ष्या करने लगे, ऐसा विचार बनाने लगे कि हम इस गौतम को कैसे यहाँ से अपमानित करके भगाएं। कोई ऐसा उपाय मिले कि गौतम यहाँ से अपमानित होके अनादर इसका हो जाए, यहाँ से पलायन कर जाए, भाग जाए। उस गौतम महात्मा को कष्ट देने के लिए, उनका विरोध करने के लिए, उनको दुखी करने के लिए, उनको उस स्थान से अलग करने के लिए आज उन ब्राह्मणों ने भगवान गणेश की आराधना की। भगवान गणेश की आराधना करके, भगवान गणेश का स्तवन करके भगवान गणेश को प्रसन्न कर लिया।
गणेश जी आ गए। आकर के उन महात्माओं ने, उन ब्राह्मणों ने बताया कि गौतम आप हमें ऐसा आशीर्वाद दें या ऐसा कुछ करें कि गौतम यहाँ से लज्जित होकर के यहाँ से भाग जाए। हम उसे यहाँ नहीं रहने देना चाहते। भगवान गणेश ने कहा कि तुम लोग कैसी बुद्धि के हो गए हो, जिसने तुम्हारे कल्याण के लिए वरुण देवता से जल मंगा करके जल स्थापित किया, तुम लोग उसके जल का उपयोग कर रहे हो, अपना जीवन चला रहे हो। कैसे पशु पक्षी गाय इत्यादि सब जल पी करके तृप्त हो रही हैं, ऐसे अकाल के समय जिन्होंने अपनी तप के प्रभाव से यहाँ वरुण देव को प्रसन्न कर लिया, और आज तुम उसी दयालु गौतम को, जिन्होंने जन कल्याण के लिए वरुण को प्रसन्न करके यहाँ स्थापित कर लिया था, आज तुम उन्हीं से इस प्रकार का द्वेष रख रहे हो। तुम लोगों की मति को क्या हो गया है? गणेश भगवान ने कहा, दूसरे के लिए जो कष्ट देना चाहता है, दूसरे को जो परेशान करना चाहता है, दूसरे का बुरा सोचता है, पहले उसका ही बुरा होता है। गौतम को इस तरह से प्रताड़ित करने में, उसको कष्ट पहुंचाने में, उसका अनादर करने में तुम्हारा लाभ नहीं होगा, तुम्हारी कीर्ति नहीं फैलेगी। मगर वो ब्राह्मण तो जिद पे अड़े हैं कि नहीं नहीं, आप तो कुछ ऐसा करो कि गौतम को यहाँ से अपमानित होकर के जाना पड़े। जब इस प्रकार से ब्राह्मणों ने कहा, अब गणेश जी का तप करके उन्होंने गणेश जी को प्रकट कर लिया था, अब गणेश जी को तो उनकी बात माननी पड़ी। बोले ठीक है, किंतु ये इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, आप लोगों को बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। गौतम महात्मा के लिए उन ब्राह्मणों ने गणेश भगवान को मना लिया। गणेश भगवान तैयार हो गए। अब जो अपने यज्ञ हवन पूजन के लिए उन्होंने क्यारी बनाई हुई थी, जवा इत्यादि को उनमें लगाया था, रोपण किया था, तो उसी खेत में एक बिल्कुल दुबली पतली गाय बन करके भगवान गणेश खड़े हो गए। गौतम महात्मा उसी समय आ गए। गौतम महात्मा ने उसे भगाने के लिए कुछ सूखे तिनके उठाए, सूखे तिनके उठा करके उसके ऊपर, ताकि तिनके के डर से गाय बाहर निकल जाए, और वो सूखे तिनके उठा के गौतम महात्मा ने जैसे उस गाय के ऊपर फेंके, गणेश भगवान तो ब्राह्मणों के कहने पर बन के गए थे गाय, तुरंत उन सूखे तिनकों के लगते ही वो गाय वहीं गिर करके मृत्यु को प्राप्त हो गई। सारे ब्राह्मण वहां छुपे हुए थे, जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे इस पातकी ने, इस पापी ने एक गौ की हत्या कर दी, इसे यहां से निकालो। सब अपमानित करने लगे गौतम महात्मा को, अपमानित कर रहे हैं, उन्हें भला बुरा कह रहे हैं। बोले इसका तो मुंह देखने का पाप नहीं है, इसका तो मुंह देख, अगर किसी को इसका मुंह दिख जाए, गौतम का इतना बड़ा पापी है कि इसका किसी को मुंह दिख जाए तो वस्त्रों सहित तुरंत स्नान कर लेना चाहिए। अहिल्या को अनेकों प्रकार की बातें कहने लगे सब। गौतम महात्मा को अपशब्द कहने लगे। गौतम महात्मा को सभी ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण पत्नियों ने मिलकर के उनके आश्रम से दूर भगा दिया। बहुत दूर, 100 योजन दूर जाकर के वो अपना निवास स्थान उन्होंने बनाया। किंतु वहां भी ब्राह्मणों ने अपने सेवकों को भेजा, जाकर के कह दो तुम इस क्षेत्र में ही कहीं ना रहो, इस क्षेत्र में को अपवित्र मत करो, तुम्हारे जैसे पातकी पापी व्यक्ति इस क्षेत्र में निवास नहीं कर सकते। इस प्रकार से गौतम को जब प्रताड़ित किया, महर्षि गौतम बड़े दुखी हुए, उन सब ब्राह्मणों के पास आए। बोले आप ही हमें हमारी इस पाप से निवृत्ति का उपाय बताएं। अगर आप उपाय नहीं बताएंगे तो जो हमें ये दोष लगा है, आपने हमें समाज से बहिष्कृत कर दिया है, निकाल दिया है, हमें पापी घोषित कर दिया, तो हमारे पाप का क्या प्रायश्चित होना चाहिए बताइए, हम वही करेंगे। तो ब्राह्मणों ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब बार बार गौतम महात्मा ने पूछा तो ब्राह्मणों ने कहा। अपने तरीके से उन्होंने गौतम महात्मा का
जीवन समाप्त करने के उद्देश्य से गौतम महात्मा के लिए ऐसी ऐसी शर्तें रखी कि वो पूरी ही ना कर पाए। तब तुम्हारे पाप का प्रायश्चित होगा। बोले क्या 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 करना पड़ेगा? बोले पहले तो तुम 4 बार पूरी पृथ्वी का परिक्रमा करो, फिर 100 बार इस ब्रह्मगिरी पर्वत की परिक्रमा करो, 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण करो, गंगा जी को लाओ, गंगा जी का जल ला करके यहाँ पर उनका अभिषेक करो, ब्रह्मगिरी पर्वत का अभिषेक करो, तब तुम इस पाप से तुम्हारी निवृत्ति होगी। गौतम महात्मा ने चुपचाप उसको स्वीकार कर लिया। ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। अब महर्षि गौतम अपने उस पाप की प्रायश्चित जो उन्होंने किया भी नहीं, केवल उन पर लांछन लगाया गया है, उसका प्रायश्चित करने की उन्होंने तैयारियां कर दी। भगवान शिव का पूजन करते, ब्रह्मगिरी पर्वत के 100 परिक्रमा कर लिए, आकर के भगवान शिव की रुद्री निर्माण प्रारंभ कर दिया। 1 करोड़ शिवलिंग निर्माण करके गंगा जी से उनको स्नान कराना है। अब वहां तो दुर्भिक्ष है, अकाल पड़ा हुआ है। उन्होंने जो वरुण भगवान की पूजा की थी, वो वरुण भगवान का वो जो कुंड था उस तक तो उनको कोई जाने नहीं देता था। गंगा जी के जल ला करके यहाँ ब्रह्मगिरी को स्नान कराओ, भगवान शिव का अभिषेक करो। इतनी कठिन शर्त रख दी ब्राह्मणों ने। आज गौतम महात्मा भगवान शिव के चरणों में निवेदन कर रहे हैं, झरझर नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। हे प्रभु, हे शिव, हे दयालु, हे आशुतोष, हमने क्या कर दिया? हमसे कौन सा अपराध हुआ जो हमें इतनी भयंकर सजा दी जा रही, कष्ट दिया जा रहा है? आज गौतम महात्मा ने भगवान शिव को केंद्र करते हुए ध्यान लगा करके उनका स्तवन किया, पूजन किया। भगवान शिव का पूजन ध्यान करते करते बहुत समय जब व्यतीत हुआ तो एक दिन भगवान शिव ने सामने प्रत्यक्ष होकर के दर्शन दिए। बोले गौतम, तुम्हारी इस दिव्य भक्ति पर हम प्रसन्न हैं। तुमने जिस तरह से बिना दोष के उन सब के द्वारा निश्चित किए हुए प्रायश्चित को अपने जीवन में अपने लिए तुमने ग्रहण कर लिया, और ग्रहण करके तुमने हमारी विधिवत पूजा की है, हमारा ध्यान स्तवन किया है, इसलिए तुम्हारी इस दिव्य दयालुता पर, तुम्हारी इस सच्ची निष्ठा पर हम बड़े प्रसन्न हैं। आज उन्होंने अपनी सारी स्थिति बताई कि मुझे ये काम करने के बाद मुझे ये लोग मुझे क्षमा करेंगे, तब मेरा प्रायश्चित होगा। भगवान शिव ने कहा, तुम्हें तो वो झूठा लांछन लगाया गया है, तुमने कोई गौ हत्या नहीं की। वो तो उन ब्राह्मणों का एक षड्यंत्र है जो तुम्हें अपमानित करना चाहते थे, तुम्हें इस तरह से पीड़ा पहुंचाना चाह रहे थे। तुम एक काम करो, एक जल उन्होंने जो ब्रह्मलोक में था वो दिव्य जल ला करके आज गौतम महात्मा के कमंडलों में डाला। बोले इस जल को मैं गंगा का आवाहन करो। गंगा जी का ध्यान किया, गंगा देवी प्रत्यक्ष रूप में नारी रूप में सामने प्रकट हो गई। गौतम महात्मा को आशीर्वाद दिया, बोले तुम जैसा चाहो, जहां ध्यान करोगे उसी स्थान पर मैं प्रकट हो जाऊंगी। वहां गोमती के रूप में आज गौतमी के रूप में आज गंगा जी स्थापित हो गई। जब भगवान शिव माता पार्वती सहित आज गौतम महात्मा को आशीर्वाद देने आए थे तो ब्रह्मा विष्णु भी वहां आ गए। ब्रह्मा विष्णु जैसे वहां आए, गौतम महात्मा अपने जीवन को धन्य मानने लगे। आज त्रिदेवों के मुझे दर्शन हो गए, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। जब ब्रह्मा विष्णु महेश वहां उपस्थित हो गए तो और भी सब देवता वहां पे आने लगे। सारे तीर्थ वहां पहुंच गए, सारी नदियां पहुंच गई। महात्मा गौतम को शुद्धिकरण के लिए, महात्मा गौतम को आशीर्वाद देने के लिए सूत जी कहते हैं ऋषियों, सारी नदी नद पर्वत तीर्थ इत्यादि सब वहां पहुंच गए। उस समय सूर्य शयन राशि पर थे। सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया, तीनों देवों ने आशीर्वाद दिया कि हम जब जब शयन राशि पर सूर्य होंगे तब तब यहाँ हम लोग निवास करेंगे।
तब तब यहाँ पर हमारा निवास होगा। समस्त चराचर जगत के प्राणियों को हम आनंदित करेंगे। यहाँ ये गंगा सदैव स्थापित रहेंगी। ये जो कुंड है, इस कुंड में जो भी स्नान करेगा उसके पितृदोष, काल सर्प दोष, ये सब दूर होंगे। और हम तीनों पिंडी रूप में यहाँ हम तीनों देवता नित्य निवास करेंगे। तो त्र्यंबकेश्वर भगवान के रूप में भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर रूप के नाम के रूप से वहां विराजमान हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय, त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय।